Now look here, because we are studying under the heading primitive subsistence farming. Now ये किस में आता है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, और उसमें हमने फर्स्ट क्या स्टार्ट किया अभी? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि इट हैज अदर नेम्स ऑल्सो लाइक स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टिवेशन. सो अब देखो यहाँ पे इसके अदर नेम्स हैं, वो है स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टिवेशन और शिफ्टिंग कल्टिवेशन. ओके, so these are the other names of the primitive subsistence farming, that is slash and burn और shifting cultivation. Now अब नेम से देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके नाम को ऑब्जर्व करना है. अब एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग भी पूछ सकता है, तब भी वही एग्जाम्पल, तभी वही डेफिनेशन होगी. स्लैश एंड बर्न पूछ लिया तब भी वही एक्सप्लेनेशन होगी, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूछ लिया तब भी वही एक्सप्लेनेशन होगी. तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझना है कि स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड्स है वहां पे, और नेचुरल सॉइल यूज होता है, मॉनसून पे डिपेंड करते हैं फॉर वाटर, राइट. अभी देखो हु प्रैक्टिस दिस कल्टीवेशन, तो बेसिकली ये जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है वो है नॉमेड्स. अब नॉमेडिक पीपल जो है नॉमेड्स, so these people actually practice this cultivation. Now to whom we call the nomads. nomads कौन होते हैं? तो सिंपली आपने कभी देखा होगा कि जब आप समर वेकेशंस में जब आप अपने घर से कहीं घूमने जाते हैं तो आपने कभी रास्ते में हाईवे वगैरह पे आपने देखा होगा कि वो हर्ड्स लेके जाते हैं. कई बार कैटल्स होती है, कई बार शिप होती है, कई बार कैमल्स भी होते हैं. तो वो कहाँ लेके जाते हैं, वो मतलब उस टाइम वो कहाँ थे और अब वो कहाँ जा रहे हैं. So such people who move from one place to another in search of food, water and shelter, they are known as the nomads. So here I am writing nomads are the people, they are the people who move from one place to other in search of food, water and shelter. ठीक है, तो बेसिकली ये थ्री थिंग्स के लिए, थ्री नेसेसिटीज के लिए ये लोग शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि एक्चुअली दे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दीज आर नॉट दी परमानेंट सेटल पीपल, बिकॉज सपोज इफ वी आर लिविंग इन द सिटीज, सो वी हैव आवर परमानेंट होम, and those people who are living in the villages, they are also having the permanent settlements, but these people are not having the permanent settlements, they keep on moving from one place to another. So suppose करो for example, ये लोग क्या होता है हमेशा basically they just settle in the nearby hilly regions. Why nearby hilly regions? Because they have the cattle with them, so to feed the cattle they need the fodder, and basically fodder is available near the hilly regions. So that's why suppose if they are living at this one place at a particular time and they have cultivated, means they have cleared that area, particular area in the forest, they cleared it, they burnt it, and उसके बाद में वो क्या for 2 or 3 years they practice the cultivation. Then after 2 or 3 years when the fertile land turned into the infertile land, सपोज यहाँ पे वो एग्रीकल्चर करता है 2 से 3 इयर्स तक, और उसके बाद में जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनफर्टाइल लैंड में. तो अब ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से मूव हो जाएंगे और ये सेकंड प्लेस पे चले जाएंगे, दे विल मूव टू सेकंड प्लेस. सो अगेन दे विल प्रैक्टिस सेम थिंग, दे विल क्लियर द पैचेस ऑफ द लैंड, दे विल बर्न इट एंड देन दे प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर देयर. So that's why it is known as shifting also. ये देखो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रहा है, ओके. और जैसे जैसे लैंड इनफर्टाइल हो जाएगा ये वैसे वैसे यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे. तो पहले ये लोग नॉमेडिक पीपल यहाँ थे, फिर यहाँ आ गए, फिर थर्ड प्लेस पे आ गए.
तो दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और स्लैश एंड बर्न, जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्लैश एंड बर्न है क्योंकि वो एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड को बर्न कर देते हैं और उसके बाद में वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज थ्री नेम्स हैव द सेम एक्सप्लेनेशन, सो यू जस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लो कि सपोज इफ दिस क्वेश्चन आस्क्ड टू यू इन दी हॉट्स higher order thinking skill or in the value based, then question may be asked to you that what are the disadvantages of the shifting cultivation, because in the next topics you will study about the disadvantages of the shifting cultivation. अब disadvantages क्या होता है, अब आप देखो ये fertile land था, this was the fertile land and they converted into infertile because they regularly practiced here for 2 or 3 years and they did not use any manure or fertilizer, so they were using the natural soil, natural fertile soil. So when after 2 or 3 years the land turned into infertile land, they shifted to another, then from this place they shifted to another. Okay, so this is how they are shifting and they are leaving the barren land or the infertile land behind. So that's why this is the major disadvantage of the shifting cultivation. And because these people keep cattle with them, so when the cattle graze at a particular land or when they move from one place to another, so they lose the soil also. So when once the soil is loosed, then it will ultimately affect the soil fertility और उससे क्या हो जाएगा, soil erosion start हो जाएगा. So these are some of the disadvantages. The first is the infertility of the soil and second is soil erosion will happen. So this topic is complete. That only first topic, primitive subsistence farming, is complete.